नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान विद रवि शर्मा में। तो मित्रों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपडेट रहिए एक स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारी से। मित्रों, तो हम आज बात करेंगे एक अन्य वनस्पति औषधि के बारे में जिसका नाम है घृत कुमारी। घृत कुमारी को घीक्वार, एलोवेरा, ग्वारपाठा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये घृत कुमारी एलोवेरा वैसे तो सभी जगह पाया जाता है और आजकल लोग इसके गुणों को देखते हुए अपने घरों में भी गमले आदि में लगा कर रखते हैं। वैसे तो मित्रों, लोगों को इसके कुछ प्रयोग तो मालूम रहते हैं, लेकिन अधिकांशतः प्रयोगों की जानकारी इन्हें नहीं पता रहती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इसके अन्य प्रयोगों को आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ, जिनका उपयोग लोग और आप अपने बुद्धि विवेक और किसी अच्छे वैद्य की देखरेख में अपने रोगानुसार कर सकते हैं। तो मित्रों, घृत कुमारी के उपयोग में घृत कुमारी का जो पौधा रहता है उसके गूदे को हम उपयोग करते हैं। तो इसको गूदे को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो घृत कुमारी रहती है उसके ऊपर की जो परत है उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है और अंदर से जो गूदा प्राप्त होता है उसको हम अपने उपयोग में लाते हैं। तो प्रथम उपयोग में मैं बात करूंगा कि यदि गर्मी के कारण हमारी आंखों में जलन हो रही है, लालिमा आई है या वायरल कंजक्टिविटीज़ है, जिसे आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन कहा जाता है, तो इन परेशानियों में यदि हम उस गूदे को हल्का आंख बंद करके लेप करते हैं कुछ देर के लिए और बाद में उसको धो लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमको इसका फ़ायदा मिल सकता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे सिरोवेदना यानी कि सिर दर्द की। तो यदि हमको गर्मी के कारण सिर में दर्द हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, घृत कुमारी एलोवेरा को बीच से काट के स्लाइस के रूप में अपने सिर के ऊपर ऐसा बांध कर और ऊपर से कपड़ा या चुन्नी बांध कर कुछ देर के लिए हम बैठ सकते हैं, जिससे उस घृत कुमारी जो कि ठंडा रहता है उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और सिर दर्द में काफ़ी हद तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, एक अन्य प्रयोग के बारे में और बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार हमारा पेट बहुत कड़क हो जाता है, चाहे वो कब्ज के कारण हो, गैस के कारण हो, तो हमको बड़ी दिक्कत होती है। तो उस कड़क पेट को मुलायम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो एलोवेरा है, घृत कुमारी है, उसके गूदे को थोड़ा पल्प लेप के रूप में हम पेट पर लगा लें। मेनली तो गूदे को लगाएं और ऊपर से अगर बांध के कुछ देर लेटें तो हमारा पेट एकदम मुलायम होगा और आंतों में जमा मल भी बाहर होगा, जिससे हमको पेट के कड़कपन में राहत पहुंचेगी। मित्रों, घृत कुमारी के गूदे का, एलोवेरा के गूदे का उपयोग हम खाने के तौर पे 8 से 10 ग्राम की मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। इसे हम पेट दर्द में भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें पेट दर्द में लाभ मिल सकता है। मित्रों, जैसा कि हमें पता है कि घृत कुमारी एलोवेरा अपने आप में ठंडा होता है, तो इसके गूदे को हम मूत्र क्रच मतलब मूत्र में जलन होने पर भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके गूदे को यदि हम शक्कर में मिलाकर सेवन करते हैं तो भी बहुत हद तक हमको मूत्र जलन, मूत्र क्रच, मूत्र रोगों में लाभ मिल सकता है। तो जैसा कि मित्रों हमने अभी चर्चा करी कि इसके गूदे को पेट में लगाने से पेट मुलायम होता है, तो इसी प्रकार से यदि छोटे बच्चों को कई बार देखा गया मोशन क्लियर नहीं होता है, कब्ज हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि कई लोग नाभि में साबुन का लेप लगाते हैं थोड़ा सा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी साबुन के लेप में यदि थोड़ा सा इसका गूदा भी मिलाएं तो काफ़ी हद तक हमको पेट साफ होने में, मोशन क्लियर होने में लाभ मिल सकता है। एलोवेरा जूस, घृत कुमारी जूस, जैसा कि आपको पता है कि बाज़ार में भी विभिन्न कंपनियों का उपलब्ध है। यदि हम इसका सेवन करते हैं तो हम पांडु रोग मीन्स पेट के रोग, पीलिया, कामला, लीवर इत्यादि रोगों में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ भी अध्ययन में पाया गया है कि यदि इसके गूदे को 8 से 10 ग्राम मात्रा में हम नियमित रूप से यदि सेवन करें तो हमको गठिया रोगों में भी लाभ मिलता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार हमारी कमर में बहुत दर्द होता है, तो उस कमर दर्द से भी छुटकारा पाने के लिए या लाभ प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हम घर में देसी घी में गेहूं के आटे का हलवा बनाते हैं, तो उसी के बीच में अगर घृत कुमारी के एलोवेरा के गूदे को मिलाकर उस हलवे का निर्माण किया जाए और उसको खाया जाए तो भी हमको ताकत मिलती है और हमारी कमर दर्द में हमें लाभ मिल सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि घृत कुमारी
ठंडा होता है, तो यदि कई बार देखा गया है कि हम आग से थोड़ा बहुत किसी शरीर का भाग जल जाता है तो बहुत जलन महसूस होती है, तो उस समय भी हम उस स्थान पर घृत कुमारी एलोवेरा के गूदे का लेप कर सकते हैं और उसकी जलन से मुक्ति पा सकते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि यदि हम लेप को घृत कुमारी के लेप को लगाते हैं तो उस जगह फफोले भी नहीं पड़ते हैं, तो इससे भी हमको लाभ प्राप्त हो सकता है। वैसे मित्रों, आजकल मार्केट में, बाज़ार में विभिन्न कंपनियों के एलोवेरा जूस हमें प्राप्त हो सकते हैं, तो उनके नियमित सेवन से भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार घृत कुमारी से बना एक शास्त्रोक्त दवा जिसका नाम कुमारी आसव है, उसको भी हम अपने बुद्धि विवेक से, और एलोवेरा जूस को अपने बुद्धि विवेक से या किसी अच्छे वैद्य के निरीक्षण में अपने रोगानुसार ग्रहण कर सकते हैं और अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और आप एक नई स्वास्थ्य संबंधी आयुर्वेदिक जानकारी से अवगत हुए होंगे। तो मित्रों, पुनः आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पूरे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन की बटन को भी क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे अगले वीडियोस की जानकारी मिले और एक आप अन्य जानकारी से अवगत हो सकें। तो धन्यवाद मित्रों, जय माता दी।